दोस्तों नमस्कार। लोको ज्ञान अर्जन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कन्वेंशनल लोगों के एसटीसी यानी स्टैटिक कन्वर्टर लोगों का डीजे कंट्रोल सर्किट को समझते हैं और देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। तो देखिए, ये बैटरी है, इसका पॉजिटिव सिरा इधर और इधर निगेटिव सिरा। ये एडिशनल से CBA 35 एम्स का फ्यूज होता है, ये गुड होना चाहिए। ये HBA बैटरी को ऑन करने का बाइपोलर स्विच होता है। इधर से जब हम लोग HBA को ऑन करते हैं तो ये पॉजिटिव सिरा इधर से और इधर से ये निगेटिव सिरा एक साथ कनेक्ट होता है, तो इधर से निगेटिव फीड डायरेक्ट मिलता है और इस रास्ता से 110 वोल्ट का DC सप्लाई मिलता है। तो ये CCBA 35 एम्स का फ्यूज है, ये गुड होना चाहिए। ये CCPT 16 एम्स का फ्यूज है, ये गुड होना चाहिए। इस रास्ता से होते हुए इस रास्ता से होते हुए ये क्यूकॉन का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक है। अभी हम लोग का STC पिकअप नहीं लिया है तो क्यूकॉन रिले एनर्जाइज नहीं हुआ है, तो इसमें नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक ये क्लोज रहेगा। और इस रास्ता से होते हैं Q46 का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक है। ये जब हम लोग का लोको एनर्जाइज रहता है, जब गाड़ी चलते रहता है, नॉच में रहता है और MP को हम लोग 0 में कर देते हैं, तो और किसी कारण बस JR नॉच में फंस जाता है, तब Q46 रिले एनर्जाइज होता है। तो ये अभी हम लोग का तो डीजे क्लोज ही नहीं, तो Q46 रिले डी एनर्जाइज रहेगा और नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक इसका क्लोज रहेगा। और ये 0 से 5 नॉच तक ये इंटरलॉक क्लोज रहता है। JR का 0 से 5 नॉच तक ये इंटरलॉक क्लोज रहता है। तो इधर से ये Q11 रिले को एनर्जाइज करेगा। इसका 5 सेकंड टाइम लैग है, तो ये बाद में चर्चा करेंगे। ये Q11 रिले एनर्जाइज होने से इसका Q44 ब्रांच के ऊपर में नॉर्मली ओपन इंटरलॉक है, ये क्लोज हो जाएगा। और ये CCDJ 6 एम्स का फ्यूज होता है, ये गुड होना चाहिए। ये BP1 डीजे रिले पैनल में होता है, ये स्प्रिंग लोडेड रहता है, ये प्रेस नहीं होना चाहिए। और डीजे को क्लोज करने के लिए हम लोग BL डीजे को जब प्रेस करते हैं तो ये क्लोज होता है। और पेंटो उठाने के लिए हम लोग ZPT को अदर देन 0 1 या 2 में करते हैं तो ये क्लोज होता है। तो इस रास्ता से होते हुए BLR डीजे को प्रेस करेंगे, या BLQP भी करके पहले वैक्यूम स्टॉक में एक स्विच हुआ करता था BLR डीजे के जस्ट नीचे में, उसको अभी अभी एडिशनल BLR डीजे के रूप में यूज किया जा रहा है। और एक BP2 डीजे करके एक स्विच होता है, ये रिले पैनल में BP1 डीजे के बगल में होता है, तो उसको भी प्रेस करने से ये डीजे क्लोज हो जाता है। तो ये अगर रिले पैनल से हमको BP1 डीजे को प्रेस करने से डीजे ओपन हो जाएगा और BP2 डीजे को प्रेस करने से डीजे क्लोज होगा, रिले पैनल से करना होगा तो। और ये कैप से करना है तो BLR डीजे या एडिशनल BLR डीजे को हम लोग प्रेस करते हैं और ये JR 0 में रहता है, तो Q45 रिले एनर्जाइज होता है। और Q45 रिले एनर्जाइज होने से इसका नॉर्मली ओपन इंटरलॉक, देखिए ये empty डीजे ब्रांच के ऊपर में एक नॉर्मली ओपन इंटरलॉक है, ये Q44 के ऊपर में नॉर्मली ओपन इंटरलॉक है, तो ये क्लोज हो जाएगा। तो इस रास्ता से होते हुए यहाँ से करंट रुका हुआ था, इस रास्ता से होते हुए ये नॉर्मली ओपन इंटरलॉक क्लोज होगा। और इस रास्ता से होते हुए चूँकि Q11 रिले ये पहले ही एनर्जाइज हो चुका, तो नॉर्मली ओपन इंटरलॉक इसका क्लोज होगा। और ये SMGR B2 नॉच में ओपन ये इंटरलॉक होता है, तभी तो डीजे हम लोग का क्लोज ही नहीं है, तो B2 नॉच में जाने का सवाल है नहीं, तो ये क्लोज रहेगा। और ये Q44 रिले को एनर्जाइज करेगा। इसका 0.6 सेकेंड टाइम लैग है, इसको बाद में चर्चा करेंगे। और Q44 रिले एनर्जाइज होने से ये यहाँ तक, ये इस रास्ता में यहाँ तक करंट आकर के रुका हुआ था, तो Q44 रिले के नॉर्मली ओपन इंटरलॉक ये क्लोज हो जाएगा। Q44 रिले जब एनर्जाइज हुआ तो नॉर्मली ओपन इंटरलॉक ये क्लोज होगा। और इस रास्ता से होते हुए कोई भी सेफ्टी रिले QLM QRSI 12 QOP 12 QSIT और QAMS नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक इस क्लोज रहेगा, क्योंकि कोई भी रिले अभी एनर्जाइज नहीं है। और QP डीजे ये MRRS प्रेशर को मॉनिटर करता है, तो हम लोग पेंटो को चढ़ाने के लिए 6 किलोग्राम से एबव प्रेशर बना चुके हैं, तो ये क्लोज हो जाएगा। क्योंकि इसका सेटिंग 5.5 से 4.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो ऑलरेडी 6 किलोग्राम से एबव प्रेशर बन चुका है, तो ये क्लोज हो जाएगा। और ये Q45 रिले एनर्जाइज हुआ तो ये नॉर्मली ओपन इंटरलॉक इसका क्लोज होगा। और ये empty डीजे कॉइल या VCB कॉइल या डीजे कॉइल इसको बोलते हैं, तो ये एनर्जाइज हो जाएगा। एक कॉइल एनर्जाइज होने से इसका देखिए नॉर्मली ओपन इंटरलॉक ये क्लोज हो जाएगा। और फिर इधर से जब हम लोग BLR डीजे को छोड़ देंगे तो ये Q45 रिले डीएनर्जाइज होगा, तो नॉर्मली ओपन इंटरलॉक ये ओपन हो जाएगा। तब तक ये इसका ये ओपन डीजे का ओपन इंटरलॉक ये क्लोज हो गया है, तो इधर से इस रास्ता से आकर के मेंटेन करेगा। और
Q45 रिले यहाँ डीएनर्जाइज Q45 रिले डीएनर्जाइज नॉर्मली ओपन नेटवर्क इसका ओपन हो जाएगा। तब तक हम लोग का एक चीज़ CCIN भी फ्यूज गुड होना चाहिए। और इधर से आकर के ये QSVM का नॉर्मली क्लोज नेटवर्क से इधर से, चूँकि QSVM BLVMT को हम लोग ऑन करते हैं तब जाके एनर्जाइज होता है, तो अभी तो BLVMT ऑन नहीं किए हैं, तो नॉर्मली क्लोज नेटवर्क इसका क्लोज रहेगा और इधर से यहाँ करके फीड रुका रहता है। जैसे हम लोग DJ को क्लोज करते हैं तो QV60 रिले डीएनर्जाइज होता है, तो डीएनर्जाइज होने से इधर से ये इसका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक क्लोज होगा और STC को फीड जाएगा और STC पिकअप लेगा। तो देखिए QV60 रिले का जो यहाँ दिया हुआ है कि सर्किट के माध्यम से समझते हैं। देखिए जैसे ही ये इधर से आता है CLS फ्यूज BL अनलॉक रहता है और DJ हम लोग का जब DJ क्लोज हो गया, DJ क्लोज होने से नॉर्मली DJ का कॉइल एनर्जाइज हो जाएगा, तो नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक इसका ओपन हो जाएगा। जब हम लोग का DJ क्लोज नहीं था तो ये क्या था, DJ का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक लगा रहेगा और QV60 रिले एनर्जाइज रहेगा। एनर्जाइज रहने से इसका नॉर्मली ये क्लोज इंटरलॉक ओपन रहेगा, तो यहाँ से इसको STC को फीड जाने नहीं देगा। और जैसे ही हम लोग का DJ क्लोज होगा, DJ देखिए ये DJ क्लोज होगा तो इसका कॉइल एनर्जाइज होगा, इसका कॉइल एनर्जाइज होगा तो नॉर्मली ये क्लोज इंटरलॉक इसका ये ओपन हो जाएगा और ये ओपन होने से ये QV60 रिले डीएनर्जाइज हो जाएगा। ये QV60 रिले डीएनर्जाइज होने से इसका ये नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक ये इसका क्लोज हो जाएगा और STC को DJ क्लोज होने से फीड STC को मिलने लगेगा। तो फीड मिलने से STC 5 सेकंड तक तो पहले सेल्फ टेस्टिंग करेगा और उसके बाद 5 से 7 सेकंड लेता है आउटपुट देने में, तो कुल 10 से 12 सेकंड लग जाता है उसका आउटपुट देने में। तो ये जब फुल पिकअप लेगा फुल फेज में, ये STC 7 STC जो होता है 760 से 830 सिंगल फेज AC लेता है और 415 वोल्ट ±5% 3 फेज AC बना करके देता है। तो इससे जैसे STC पिकअप लेता है तो हम लोग का इसके साथ में 5 ऑक्सिलरी, जैसे आर्नो के साथ में 5 ऑक्सिलरी चलता था उसी हिसाब से ये STC में भी 5 ऑक्सिलरी। देखिए ये MPH MVSL 12 और MVSI 12 ये 5 ऑक्सिलरी इसके साथ में चलेंगे। तो STC फुल फेज में जब स्टार्ट हो जाता है तो ये क्यूकन रिले एनर्जाइज होगा और इसका नॉर्मली देखिए ये नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक है जो ये यहाँ से ओपन हो जाएगा। तब तक इधर से ये फीड आ रहा था, यहाँ तक आया हुआ था, तो ये उसके साथ में चलेगा तो इसका रिले पिकअप लेगा और नॉर्मली इसका ओपन इंटरलॉक ये रिले का ये लगेगा और इस रास्ता से होते हुए इधर से आकर के Q9 को मेंटेन करेगा। और इस धर से Q45 जब रिले डीएनर्जाइज हुआ, Q45 रिले जब डीएनर्जाइज हुआ तो नॉर्मली इसका ओपन नेटवर्क ओपन हो गया। तब तक STC हम लोग का चलेगा। STC चलने से ये Q30 रिले, चूँकि जब DJ क्लोज हो जाता है तो इंडक्शन के थ्रू ऑक्सिलरी मोटर में जब करंट जाने लगता है तो Q30 रिले पिकअप ले लेता है और ये उसका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक क्लोज हो जाएगा और इस रास्ता से होते हुए MVSI 12 भी चलना शुरू कर दिया है STC के साथ में, तो इसका रिले ये पिकअप ले लेगा और इसका नॉर्मली ओपन इंटरलॉक क्लोज हो जाएगा। इस रास्ता से होते हुए Q44 रिले को एनर्जाइज करेगा, ये मेंटेन रखेगा। तो आज हम लोग STC वाला समझे, इसका कुछ पार्ट बाकी है तो नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।